हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसने हमको फिर से एक नया दिन दिया। आप जान रहे हैं कोरोना फैला है और बहुत सारी महामारियां और अभी आने पर है, ये भी हम जानते हैं, वचन भी बोलता है। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमको जीवन दिया है। मैं भी आज जीवित हूँ और आप भी आप जीवित हैं, इसी धन्यवाद दें प्रभु को। और जब हम जीवित हैं तो दाऊद बोलता है जो जीवित है वही प्रभु की आराधना कर सकते हैं, वो धन्यवाद कर सकते हैं। और परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि वो परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो मरे हुए का नहीं लेकिन जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो जीवित है वो उसकी आराधना करते हैं और आप निश्चित जाने वचन सत्य है। और बाइबल में यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना में 4 अध्याय में कि परमेश्वर आज भी ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि वो मुझको पाया है, उसने आपको भी पाया है, क्योंकि हमारे सुर और ताल से प्रभु का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सुर ताल देने वाला तो वही है। हालेलुया। लेकिन वो हमारा दिल देखता है। यदि हम सचमुच सच्चे दिल से उसके पास में आते हैं तो वो हमारे दिल को देखकर हमको आशीष देता है। और आशीष क्या होती है भाई बहन? आशीष वो होती है जो प्रभु प्रसन्न होकर हमें उसके जो दिल से खुशी निकलती है, वही आशीष है जो हम पे फलवत रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए छोटी सी आराधना प्रभु के महिमा के लिए करेंगे। और आज का वचन विशाल सरदार के द्वारा है जो अपने घर से वो दे रहे हैं। और छोटी सी आराधना मैं करूँगी और मेरे संग आप भी करेंगे, क्योंकि वो वचन आज भी काम करता है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। सुर ताल का कोई मत सोचना कि अच्छे से नहीं गा पाते हैं या गला अच्छा नहीं है या राग नहीं बनती है, उसके कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिल को प्रभु की ओर लगाना। और जो भी शब्द भी बोलेंगे आप तो वो भी आपकी आराधना रहेगी। हालेलुया। तो आइए पहले प्रार्थना करेंगे, फिर हम आराधना में जाएंगे। उसके बाद आराधना होने के बाद भैया विशाल के द्वारा आप वचन सुनेंगे और आज के आशीष जो आज के दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा और आराधना के द्वारा जो परमेश्वर ने नियुक्त करके रखी है आपके जन्म के पहले से, वो आज आपको यीशु के नाम से मिलने पाए। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब तेरे पास में आते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। सुंदर दिन, पवित्र दिन आपने हमको जीवित रखा और इसलिए रखा प्रभु, हमारे फेफड़ों को अच्छा रखा, हमारे गले को अच्छा रखा कि हम आपकी आराधना करने पर प्रभु धन्यवाद करते पिता। जीवित है, खुश है प्रभु, क्योंकि आपने हमारे अपनी जान को दिया प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें बचाया प्यारे पिता। इससे पिता दिल से आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं प्यारे पिता, आपको देने के लिए प्रभु जो कुछ भी है प्रभु वो धन्यवाद है। और जो कुछ भी है पिता वो शरीर है, जो कुछ भी है पिता वो गला है प्रभु, जो कुछ भी हमारी आत्मा शरीर प्राण और कुछ नहीं है प्रभु, जो भी है पिता वो सब कुछ तेरा है प्यारे प्रभु। और इसी प्रार्थना करते पिता, अपनी आराधना की आत्मा के द्वारा हमको बांध के रख, अपनी प्रार्थना की आत्मा के द्वारा हमको बांध के रख प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम जो भी तेरे सामने जितने बच्चे तेरे बैठे हैं, जितने छोटे बच्चे बैठे हैं या जवान बैठे हैं या बड़े लोग बैठे हैं प्रभु, उनकी आराधना के द्वारा आप प्रसन्न होने पाए पिता। क्योंकि मैं जानती प्रभु यीशु मसीह आप ही ने लोगों के गले को बनाया है प्रभु, आप ही ने तो पिता उनको एक अच्छा गला दिया है या नहीं दिया कि प्रभु बनाने वाला केवल आप है। तो प्रभु इसमें से आपसे प्रार्थना करती प्रभु, जो कुछ तेरे बच्चे दिल से तेरे लिए कहते हैं प्रभु उसको तू ग्रहण करना, क्योंकि तू हमारा कृपालु परमेश्वर है और तू ऐसा प्रभु है पिता जो अपने बच्चों के दिल की बातों को बहुत पहले से जानता है प्रभु। तो सारी महिमा आपको देते पिता। आज की सारी आशीष आपके हर एक बच्चों को मिलने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक बच्चा जो देखता है उसको आपकी आशीष आपकी ओर से मिलने पाए प्रभु। और प्रार्थना करते पिता ये पूरे हफ्ते आप इनकी रक्षा करना, संभालना प्यारे पिता। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ये रात दिन प्रभु आपके दीवाने बनकर आपके आगे पीछे चलने पाए प्रभु जी। आपको खोजे, आपको ढूंढे, क्योंकि तू कहता है जो तुझे ढूंढता है, जो तुझको खोजता है प्रभु वो तुझको पा लेता है पिता। वही प्रार्थना करते पिता, पूरे हफ्ते प्रभु यीशु मसीह हम आपको ढूंढे, आपको खोजे, आपके शरण स्थान में पाए जाए। हाँ प्रभु, क्योंकि तू हमारा रक्षक है, तू हमारा गढ़ है प्रभु जी। इसलिए पिता हर एक को प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हर एक को बांध के रख कि हम एक आत्मा में होकर आपकी आराधना करें और वो एक आत्मा की आराधना पिता तुझे प्रसन्न करे, यीशु तुझे प्रसन्न करे। ऐसी पवित्र आत्मा हम सब पर दया कर प्रभु और हम सबको अपने कब्जे में ले पिता। अगर कोई से कोई गलतियाँ हुई ही होंगी प्रभु यीशु मसीह, अपने खून से हमारी गलतियों को धोना, अपराधों को धोना प्रभु। जो मुँह से कुछ गलत शब्द निकले होंगे प्रभु अपने लहू से धो के शुद्ध करना, क्योंकि तेरा लहू हमको साफ करता है, हमको धोता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता हम सबको आज के दिन पवित्र कर, ताकि प्रभु हम जो भी आराधना करें और जब हम वचन सुने, जब हम तुझसे प्रार्थना करते तेरे सर घुटने टेके पिता, तो हमें ग्रहण करने वाला बने प्रभु जी। हर एक को तू आशीष दो, ग्रहण कर प्रभु। ये प्रार्थना तेरे जीवित नाम से तुझसे मांगते यीशु मसीह, तू सुन और दया से ग्रहण कर।
हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरी को जो प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा, मैं वो गीत गाऊंगा प्रभु की महिमा के लिए, आप उसमें शामिल हों। और इसके अलावा भी जब आप प्रभु के पास बैठे हैं, प्रभु का आत्मा हो सकता है आपको कुछ नए शब्द दे, नए गीत दे, नया राग दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में वे नया गीत गाने लगे। तो आपको हो सकता है प्रभु का आत्मा अगुवाई करे, तो आपको जो राग मिले, जो गीत मिले, आप उसको मेरे साथ गाएंगे और आराधना के बाद भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आते हैं। सब गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती हैं। ला 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 ला। प्रभु हमारा तो कितना महान, हमसे तो करता है प्यार। प्रभु हमारा तो कितना महान, हमसे तो करता है प्यार।
संकट से बचाता बचाता, तू है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना तुझ पर तन मन वार दे अपना अधिकार। ला 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 पोरम बहारे तुलारा वशबाई रे, मुंज बरोला हाथी करें बिशेंतला बाही तोरे, मंज कुलोंबा शांत पारा लिंदा बियांद शारेने, मंज बरोला हिता बिंबो शिंदरिया मंजा, वेटुरु कुतु शेलुंबाला रंबशेल, रंबरियोला हच्छकतें बिशेंदलियारा अंशबिले, गोपरिया बशांपर लंबा बिंदु ग्राम शंपल्या, मोश परामा हाथ पिरेला हाथ करोंबो शांत पिरे, गोत करोबा हाथ करे बाला कत मोशन दंबरिया, मोपरिया मशाला कुंडोइले, दुल्लबरम बशिंदा बिलोइना, मोश परामाला वारी बोइले, मोश परांबा बिंदारी लोइना, लह्यांदा बाहिलोरा मंजकलाम बशंदरिया, अंद बरोबा लक्कदिरे बाहितुर यम बशंदरिया, अल्लबेला रबरयोती कोतबरम बशंदरिया, काबरियोला हकरम बशिंद ब्रह्म बरमलिया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए भाई बहनों, अपने हाथों को अपने सीने पे रखें। यदि आपको अन्य भाषा में गीत बन रहा है तो ठीक है, यदि आपको अन्य भाषा आती है तो आप इसी गीत पर आप अन्य भाषा में बात करें, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। यदि आप चाहते हैं कि आप अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर में महिमा करें, अन्य भाषा में उसके गीत गाएं ताकि आप अपनी आत्मा की उन्नति करें, तो इसी रात पर परमेश्वर की आत्मा आपको गीत देना चाहता है। यदि आप अपने कमरों को बंद करके बैठे हैं और यदि सचमुच आप प्रभु की आत्मा में एक हो गए हैं, तो आपको इसी धुन पर परमेश्वर की आत्मा एक शब्द देगा। तो इसी धुन पर मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। अंदर अंदर प्रभु से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु आपको सचमुच कोई एक दो वर्ड देगा जो इस राग पर होगा। तो जब मैं इस गीत को गा रही हूँ अन्य भाषा में, तो आप भी कोशिश करें कि इस गीत को अन्य भाषा में गाएं। जिनको गाना आता है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने कभी अन्य भाषा में गीत नहीं गाया। तो मेरे को प्रभु का आत्मा कुछ ऐसा हल्का सा लग रहा है, इसीलिए मैं आपके लिए इस गीत को गा रही हूँ, अपने लिए भी, आपके लिए भी, और इसलिए ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, और इससे भी कि आप और मैं जो भी आराधना करें परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। आप जो भी वर्ड कहेंगे उसका ट्रांसलेशन आपके अंदर आएगा, लेकिन आप उसको बोले या ना बोले यहाँ पे डिपेंड है, लेकिन प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। यदि आप चाह रहे हैं गीत गाना तो मेरे संग आप गा सकते हैं। लक्ष्मणा रबरियता रोकशमा हिलरिया मंज बिलोरा हकती लक्ष्मी अंदा हलरिया मंज बिलोरा हटकरम्मा हंजलो बशंदरिया आवलियोम्मा हंदिगलो बशंदरिया महंदरिया लोकरियम्मा हितरम्मा हंदरलो बशंदरिया आकरम्मा हलरिया ता हटरिया मशंदरिया लाबरियो ला हांदी कोनी ओलोरम्मा ही कोनी मारी लाकरियो महंदारी कारी लिकोरो महांदो कुनारी लोहाला लाई लोरा हाई ना मंजायना आशुंपा लाई लोला बाई की पायना लोरा महांदी लोला हकारी बशायना ओ शमारी कोती ना हांदी रोले लायरा
मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, सपना मोर मंजिल मोर, भरोसा तोरे ऊपर है मोर प्रभु, भरोसा तोरे ऊपर है। मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, सपना तू मोर मंजिल तू मोर, भरोसा तोरे ऊपर है मोर प्रभु, भरोसा तोरे ऊपर है। वो सारे भाई बहन इस गीत को मेरे साथ गाएं जिनके दिल में सचमुच यीशु का नाम है, जिनके सपनों में सचमुच यीशु मसीह है और जिनका भरोसा सचमुच यीशु मसीह पर है। ये गीत थोड़े अलग लैंग्वेज में है, ये प्योर हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन इसके शब्द ऐसे हैं, मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, मतलब मेरे दिल में प्रभु तेरा नाम है, मेरे दिल में प्रभु तेरा नाम है, सपना तू मेरा है, हालेलुया, मंजिल तू मेरी है और भरोसा तेरे ऊपर है, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं गीत को गाने के लिए? मैं मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, सपना तू मोर, मंजिल तू मोर, भरोसा तोरे ऊपर, हालेलुया। मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, सपना मोर, मंजिल तू मोर, भरोसा तोरे ऊपर है मोर प्रभु, भरोसा तोरे ऊपर है। तान ना 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 रे ना रे, तान ना ना ना, तान ना 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 रे ना रे, तान ना 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 रे, तान ना ना रे ना रे ना, रे ना रे, तान ना ना रे ना रे ना। अकेला लागे प्रभु तोरे बिना, कैसे लागे प्रभु मोरे जिया, अकेला लागे प्रभु तोरे बिना, कैसे लागे प्रभु मोरे जिया। पाप रूपी जगत से दिया निकाल, पाप रूपी जगत से दिया निकाल, ले चला तू स्वर्ग डगर मोर प्रभु, ले चला तू स्वर्ग डगर। तान ना 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 रे ना रे, तान ना ना ना, तान ना 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 रे ना रे, तान ना 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 रे, तान ना ना रे ना रे ना, रे ना रे, तान ना ना रे ना रे ना। मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, 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 सपना तू मोर, मंजिल तू मोर, भरोसा तोरे ऊपर है मोर प्रभु,
प्रभु भरोसा तेरे ऊपर है। आइए भाई बहनों, अपने हाथों को जोड़े प्रभु के सामने। चाहे तो हाथ उठाए प्रभु के सामने, चाहे तो घुटने टेके प्रभु के सामने। कोई मनुष्य के सामने नहीं, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका दें, क्योंकि हम है ही क्या, मनुष्य क्या है वो परमेश्वर के सामने। लेकिन धन्य इस बात का परमेश्वर को दे कि उसने मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी घोषित करके रखा है। इस गीत को, इस शब्द को मेरे पीछे पीछे बोले, अपने दिल में अपने हाथ को रख लें, हाथ जोड़ लें, जैसे प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे। और मेरे पीछे इस शब्दों को बोले, मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु। शब्द को बोलते जाएं। जब आप ये बोलते जाएंगे, मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, हर वो दूसरा नाम जो प्रभु की जगह लेना चाहता है वो ख़त्म होता जाएगा। हर वो जीवन की चिंताएं ख़त्म होती जाएंगी। हर वो आँखों की अभिलाषा, जीविका की अभिलाषा, आँखों का घमंड यीशु के नाम से ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि आप अपने दिल में कह रहे हैं कि प्रभु मोरे दिल में तोरे नाम है, यानी मेरे पूरे दिल में आपके नाम को, यानी आपको रहना है। तो कैसे कोई और वस्तु रह सकती है, क्योंकि सबसे ऊंचा नाम तो यीशु का है। और भाई बहनों, आप उसी को बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मेरे दिल में तेरे नाम को, यानी तुझे रहना है। मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा सपना तुझ पर है। आप जब ऐसा कहते जाएंगे तो प्रभु का आत्मा ऐसा करेगा कि सचमुच आपके दिल में यीशु और यीशु और यीशु और यीशु की आंख बंद करे तो यीशु और आंख खोले तो यीशु, यहाँ देखे तो यीशु दिखेगा और उसकी रोशनी और यीशु स्वयं रास्ते को साफ करेगा। हालेलुया। यदि आप इन बातों पर विश्वास कर रहे हैं जो आत्मा की बातें हैं, तो सचमुच इस गीत को मेरे पीछे पीछे गाएं। 4 ही अंतरे हैं, इसको गाएं, प्रभु की आशीष आपको मिलेगी। मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, सपना तू मोर, मंजिल तू मोर, भरोसा तेरे ऊपर है। मोरे प्रभु बस भरोसा तेरे ऊपर है। नौकरी पे भरोसा नहीं, कोई रिलेशन पे भरोसा नहीं, कोई धन पे भरोसा नहीं, कहीं नहीं, संसार में नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं। मेरा भरोसा परमेश्वर पर, आपका भरोसा परमेश्वर पर। भरोसा तेरे ऊपर है, अकेला लागे प्रभु तोरे बिना, कैसे लागे प्रभु मोरे जिया। तेरे बिना प्रभु अकेला लगता है, तेरे बिना जी नहीं लग सकता प्रभु। अकेला लागे प्रभु तोरे बिना, कैसे लागे प्रभु मोरे जिया। पाप रूपी जगत से दिया निकाल, पाप रूपी जगत से दिया निकाल,
प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आप हमारे दिलों को देख रहे हैं प्रभु, इसी समय टटोल रहे हैं प्रभु। आप जानते हैं क्योंकि आपकी आंखें पूरे संसार में घूमती हैं, फैलती हैं, देखती हैं, ढूंढती हैं प्रभु। और यीशु आपको धन्यवाद करते हैं पिता, छोटी मोटी जिस तरह से बन पाया पिता, आपकी आराधना हम सब ने मिलकर करी है प्रभु। और हम निश्चित जानते हैं यीशु मसीह कि आपने हमारे ऊपर अपनी करुणा और अपने आशीष को डाला है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत हमसे प्रसन्न हुए हैं प्रभु, क्योंकि हम तेरे बच्चे ही हैं पिता। जैसा बना प्रभु यीशु मसीह हमें ग्रहण कर प्यारे प्रभु जी। जो भी आराधना हमने करी उसे ग्रहण कर यीशु मसीह। छोटी सी आराधना जो हम सब ने मिल के करी प्रभु, उस आराधना में यीशु मसीह अपने लहू को मिला, और वो आराधना प्रभु यीशु मसीह हम आपको सौंपते हैं। पवित्र आत्मा में आपसे प्रार्थना करते पिता, हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में आपकी आराधना कर सके, नए गीत, नए राग, नए सुर आपके नाम से स्वर्गीय भाषा के मिलने पाए पिता, और लोग आपसे लिपटने पाए प्रभु जी। पिता, हर एक वो व्यक्ति या हर एक वो वस्तुएं या हर एक वो चिंताएं या हर एक वो बातें प्रभु जी पिता, जो लोगों के अंदर कैप्चर करके रखी है, जो लोगों को पकड़ के रखी है, आप प्रभु इस गीत के द्वारा कि मोरे दिल में तोरे नाम प्रभु, वो सारे व्यक्ति, सारी वस्तुएं, सारी चिंताएं, सारे उदासी, सारा डिप्रेशन, सारे निराशा, सारे घमंड की बातें पिता, सारी कड़वाहट की बातें प्रभु जी, सारे परेशान करने वाली बातें प्रभु, शैतान के हर एक जलते तीर पिता, शैतान की हर एक युक्तियां प्रभु जी, उसकी हर एक छुपी चालें प्रभु जी इस गीत के द्वारा नष्ट की जाए पिता, और आपके बच्चे नई ताकत पाए, नई सामर्थ पाए। पवित्र आत्मा आप ही हैं प्रभु जो हमको गाइड करते प्रभु। इसे पवित्र आत्मा तो हर एक को छू, ना केवल छू प्रभु जी, अपनी ओर से वो गिफ्ट दे, वो वरदान दे, और हर एक को अपनी आत्मा के फल दे, हर एक को शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु, कि पूरे हफ्ते आपसे लिपटे रहें। प्यारे पिता, हमारे सब की आराधना को ग्रहण कर, हम सब की आराधना पर प्रभु यीशु मसीह अपनी मोहर को लगा प्रभु, और ये आराधना आपके सामने हमेशा बनी रहे। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से पिता से करते हैं। यीशु आपसे, पवित्र आत्मा आपसे, छोटी आराधना यीशु आपके नाम से आपको सौंपते हैं। आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, हालेलुया। तो इसके बाद आप वचन सुने और उसकी आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिले, और पूरे हफ्ते आप प्रभु के साथ रहें, आप उसे खोजें, क्योंकि निश्चित जब हम उसे खोजते हैं हम उसे पाते हैं, और वो शांति और वो आनंद हमारे दिल में आता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे आज के दिन में जो प्रभु ने हमें दिया है, और वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आपका वचन है परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को परमेश्वर पिता आशीष देना, क्योंकि आपका वचन जीवित है प्रभु, आपका वचन बात करने वाला है, आपका वचन हृदय बदलता है, आपका वचन प्रभु विचारों को बदलता है, आपका वचन प्रभु परिस्थितियों को बदलता है, आपका वचन प्रभु घरानों को बदलता है, आपका वचन प्रभु जीवन के किसी भी क्षेत्र को बदलने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज के दिन में प्रभु जो वचन दिया है उसके सुने जाने के द्वारा हम सबों को, और जितनों ने परमेश्वर पिता आपके वचन को ग्रहण किया है उन सबों को तो नामो नाम आशीष देना परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें प्रभु। आमीन आमीन आमीन। तो आज का वचन है निर्णय के ऊपर, डिसीजन के ऊपर, कि जो निर्णय है वो निर्णय हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं, या फिर एक निर्णय, एक डिसीजन हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। बताने का तात्पर्य यह है कि डिसीजन इज योर्स, मतलब निर्णय आपका है, चुनाव आपको करना है कि कौन से मार्ग पे चलना और कौन से मार्ग पे जाना, और वो मार्ग फिर आपको लेके जाएगा उस निर्णय के द्वारा जो निर्णय आप लेते हैं। हो सकता है वो निर्णय लेने के द्वारा अगर निर्णय गलत है तो पनिशमेंट मिले, और निर्णय सही है तो आपको ब्लेसिंग्स मिले। तो आइए हम वचन में जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन हैं। तो वचन कहता है कि हम प्रभु के बनाए हुए हैं, उसके हाथ की रचना है। उत्पत्ति में हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 27 कहता है कि अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। तो इसका मतलब यह है कि हम प्रभु के हैं,
हम परमेश्वर के हैं, भले हम विश्वास करें या ना करें, क्योंकि आदम और हवा की उत्पत्ति हुई और उनके द्वारा यह संसार बनाया गया, बसाया गया। और आगे हम देखते जाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में हमें छूट देता है, मतलब वो हमें चुनाव करने के लिए समय देता है, परिस्थितियां होती है और उस परिस्थितियों में हमें निर्णय लेना होता है कि हमें क्या करना है। जो फल था वो फल हवा के सामने एक निर्णय रखा गया था कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। उनका डिसीजन उन्हें उस स्थान में रख सकता था और उनका डिसीजन ही उन्हें उस स्थान से बाहर लेके जा सकता था। जैसा कि हम वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 3:24 में ऐसा लिखा है कि हवा ने वो फल खाया। निर्णय उसका था कि उसको क्या करना था। वो मना भी कर सकती थी कि जो विचार शैतान ने उसके सामने रखे, उसके हृदय में डाले, उसने एक्सेप्ट किया और उस फल को खाया। और उत्पत्ति अध्याय 3:24 ऐसा कहता है कि उस स्थान से परमेश्वर ने उन दोनों को निकाल दिया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। एक डिसीजन से उनको उस आशीष स्थान को खोना पड़ा। मेरे प्रियो, जिस स्थान में हम रहते हैं उस स्थान में हमें हर समय डिसीजन लेने होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर ने हमें इतनी बुद्धि दी है, अन्य जातियों को भी, सभी को बुद्धि दी है परमेश्वर ने। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के लोगों की, सभी के पास एक ऐसी बुद्धि है परमेश्वर ने हमें दी है कि क्या सही है और क्या गलत है, हम उसको ताड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम सबों के ऊपर है कि उसने अपने बेटे को दिया है और प्रभु अपने लोगों से अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन निर्णय के ऊपर है कि जो निर्णय हवा ने लिया है, क्या निर्णय वही निर्णय, गलत निर्णय हमारे जीवन में भी हम लेते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जैसे आदम को अदन की वाटिका से बाहर होना पड़ा और उन्होंने उस आशीष को खो दिया। उनको जीवन जल की नदी और जीवन का पेड़ का फल जो उनको रोज उस स्थान में मिलता था, उन्होंने उसको मतलब खो दिया। तो एक निर्णय और अदन की वाटिका से आउट। उसके बाद हाबिल और कैन दोनों ने भी निर्णय लिया था कि क्या लेके जाना है परमेश्वर के पास। हाबिल ने जो निर्णय लिया था वो लिया था कि मैं उत्तम और पहिलोटा लेके जाऊंगा, ये उसका निर्णय था और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। कैन ने निर्णय लिया कि मैं जो उपज उसके पास थी, जमीन की उपज, भूमि की उपज जो उसके पास थी, उसमें से कुछ मैं ले लूंगा और प्रभु के सामने रख दूंगा। लेकिन उसके जीवन में एक बात की कमी थी। वचन ऐसा कहता है, उत्पत्ति 4:7 ऐसा कहता है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। मतलब हाबिल ये निर्णय लिया था कि मैं भला करूंगा और अच्छा करूंगा, और कैन ने ये निर्णय लिया था कि मैं भला ना करूंगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। मतलब उसने निर्णय लिया कि मैं भला नहीं करूंगा। उसके सामने भला करने का निर्णय था, वो ले सकता था कि मैं भला कर सकता हूँ, मैं भला करूंगा। लेकिन उसने निर्णय ये लिया कि मैं भला नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु उस वचन में कहते हैं, उत्पत्ति अध्याय 4:7 कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। जो भी उसने लाया था, क्या प्रभु उसको ग्रहण न करता था अगर वो भला करे तो? लेकिन उसने निर्णय लिया था कि वो भला ना करेगा, इसलिए उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। और हम देखते हैं कि लूत ने भी निर्णय लिया था। उत्पत्ति अध्याय 13:10 ऐसा कहता है कि जब लूत के सेवक और अब्राहम के सेवकों के बीच में झगड़ा होने लगा कि ये चराई हमारी है, वो चराई तुम्हारी है, तो अब्राहम ने कहा कि हम भाई बंधु है, हमारे बीच में झगड़ा होना अच्छी बात नहीं, तो क्यों ना हम अलग अलग हो जाए। जिस ओर तू जाएगा मैं उस ओर नहीं आऊंगा, मैं उसके विपरीत चले जाऊंगा। तो यहाँ पे लूत ने निर्णय लिया
और निर्णय उसने खुद का लिया कि जो उसके आंखों को अच्छा लगा वही निर्णय उसने लिया। कि उसको क्या दिखा? उसको दिखा हरियाली दिखी, उसको सींची हुई बारियां दिखी कि उसकी भेड़ बकरियों के लिए ये चारा जो है, ये जो चराई जो है, ये पर्याप्त है। उसको मतलब जो दिखा उसके द्वारा वो संतुष्ट हुआ कि ये ठीक है और इधर जाना अच्छा रहेगा मेरे लिए, ताकि मुझे कुछ टेंशन नहीं रहेगा खाने का, और मेरी भेड़ बकरियां जितने भी मेरे पास पशु है बहुत है, खा के भी बच जाएगा, इतना है। लेकिन उस स्थान में परमेश्वर नहीं है, और जिस स्थान में परमेश्वर नहीं है तो वहां पे हरियाली होते हुए भी वहां पे जमीन बंजर है। मतलब सांसारिक रीति से हरियाली दिखेगी, लेकिन आत्मिक जीवन में बंजर जमीन ही दिखेगी, खंडहर ही दिखेंगे, जैसा कि बाद में हमें देखने को मिलता है। और लूत ने जो निर्णय लिया, आखिरी में हम देखते हैं कि वो पछताता है, और आखिरी में हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, कि उसको भागना पड़ा उस स्थान से, और उसको विनती करनी पड़ी स्वर्गदूत से कि स्वर्गदूत उसको कहता है कि ऊंचाई पे चले जा, लेकिन लूत उसको विनती करता है कि मैं नहीं भाग पाऊंगा, बस मैं उस स्थान तक पहुंच जाऊं तो उसके बाद तू इसको नष्ट कर देना। तो मतलब जो निर्णय लूत ने लिया था कि मैं इस स्थान में जाऊंगा जहाँ पे हरियाली है, सिंची हुई बारियां हैं, सब कुछ अच्छा है देखने के लिए, लेकिन उस निर्णय को लेके वो पछताता है, और जिस स्थान में वो देखता है और जाता है उस स्थान से ऐसी नौबत आती है कि उसको भागना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, हमारे निर्णय हमारे जीवन की दिशा को ठहराते हैं और हमारी दशा को भी ठहराते हैं। इसलिए हमें ऐसे निर्णय लेना है जो प्रभु की ओर से हो। हमें ऐसे निर्णय को लेना है जो प्रभु के द्वारा और प्रभु से पूछे हुए हो। और हम देखेंगे आकान भी एक निर्णय लेता है। आकान एक निर्णय लेता है कि जो सोने की जो दो ईंटें हैं, यहोशू अध्याय 7 वचन 11, वहां पे ऐसा कहता है कि उसने पाप किया और उसने सोने की 2 ईंटों को चुरा लिया और उसने अपने लिए अपने तंबू में उसको गाड़ के रख दिया। तो ये निर्णय उसको उसकी मृत्यु तक उसको लेके जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आत्मिक जीवन में हम ऐसे निर्णय को ले जो हमारे आत्मिक जीवन में हमारी आत्मिक मृत्यु को दर्शाते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाएगा तो हम किसके सहारे रहेंगे? अगर प्रभु हमसे बात ना करे तो हम किसके सहारे रहेंगे? शाऊल भी जब प्रभु का आत्मा उसको छोड़ के चले जाता है तो वो कहां कहां नहीं भागता है, और आपको पता है कि शाऊल कहां गया था। तो शाऊल के बारे में हमें पता है कि शाऊल कहां गया था और कैसे उसने शमूएल से बात करी। तो यही होता है जब आत्मिक जीवन में प्रभु का आत्मा हमें छोड़ जाता है तो आत्मिक जीवन में हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और ये हम सीख सकते हैं आकान के जीवन से कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसने 2 सोने की ईंटों को चोरी कर कर अपने घर में रख लिया, और ये पाप उसके जीवन में उसकी मृत्यु का कारण बना। उसके बाद हम देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 3। यहोवा ने इजराइल की प्रार्थना को सुना और उनको एक राजा दिया, शाऊल। और शाऊल को प्रभु कहता है कि अमालेकियों को ऐसा मार कि कोमलता न करना। पहली बात तो कहता है प्रभु कोमलता न करना। उसके बाद क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पिए, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे, सबको मार डालना। परमेश्वर ने क्लियरली इंडिकेशन दिया और एक आज्ञा को उसके जीवन में दिया कि अमालेकियों को और जितनी बातें मैंने तुझसे करी है उन सबों को तू पूरा करना और अमालेकियों को सबको तू नष्ट करना। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को, यहोवा परमेश्वर के शब्दों को शाऊल क्या करता है? नकार देता है और ये निर्णय लेता है कि जो धष्टपुष्ट गाय हैं, भेड़ है, बकरी है और ऊंट है, गधे हैं, उन सबों को क्या करना कि
यहोवा को अर्पण करने के लिए इनको मत मारना, इनको बचाए रखना। मतलब परमेश्वर ने उनको क्लियरली बोल दिया था कि आप सबों को नष्ट करना, कुछ भी मत लाना, बिल्कुल कोमलता नहीं दिखाना। और शाऊल ने परमेश्वर के विपरीत काम किया। मतलब उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं इनको नहीं मारूंगा। तो ये उसके लिए क्या हुआ, पतन का कारण हुआ। और परमेश्वर पछताया कि शाऊल को मैंने क्यों राजा बनाया, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ये नहीं करता है। जैसे मैं आज्ञा देता हूँ, मेरी आज्ञाओं का पालन करने का निर्णय ये नहीं लेता है। और जो निर्णय इसने लिया है, इसका मतलब ये मुझे ज़्यादा महत्व नहीं देता है, ये मेरे शब्दों को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तो मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर शाऊल के लिए नाराज है, पछताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल अध्याय 11, एक निर्णय दाऊद ने भी लिया था, बतशेबा के साथ व्यभिचार का निर्णय। और एक निर्णय यूसुफ ने भी लिया था कि पोटीफर के पत्नी के पास से भागने का निर्णय। मेरे प्रियो, निर्णय लेना हमारे हाथ में है। परिस्थितियां हमारे सामने होती है कि हमें निर्णय किस प्रकार से लेना है, अच्छे निर्णय लेना है या बुरे निर्णय लेना है। अभी तक जितने भी हमने देखा है, सभी जो निर्णय इन लोगों ने लिए हैं, व्यक्तियों ने लिए हैं, ये उनके जीवन में परेशानी का कारण बने हैं, परेशानी का सबब बने हैं। उनको परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिली है, उनको पनिशमेंट मिली है। और एक नए नियम में एक निर्णय हम देखते हैं, प्रेरितों के कार्य अध्याय 5 वचन 3। हनन्या और सफीरा ने भी एक निर्णय लिया था कि जितनी भूमि उन्होंने बेची थी, उनके पास कुछ पैसा आ गया था और इतना धन उनके पास था कि उन्होंने सोचा कि कुछ इस भूमि का दाम हम हमारे पास रखेंगे और बाकी का प्रेरितों के सामने रख देंगे। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि पैसे की चोरी का निर्णय, मतलब खुद के पैसे निकाल के रखना। तो ये निर्णय उनके जीवन में मृत्यु का कारण बना। और हम देखते हैं उसमें ऐसा लिखा है कि शैतान ने ये बात तुम्हारे मन में डाल दिया। पतरस उनको कहता है कि शैतान ने ये बात तुम्हारे मन में डाला है, और इसको उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। मतलब ये जो निर्णय लिए गए हैं, एक परिस्थिति हमारे सामने होती है और उस परिस्थिति में हमें निर्णय लेना होता है, और उस परिस्थिति में शैतान बड़ा एक्टिव रहता है कि ये जो परिस्थिति है ये इनके जीवन को उठा भी सकती है और ये इनके जीवन को बिगाड़ भी सकती है। मतलब ये परिस्थिति हमारे जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस सिचुएशन में वो जो विचार आते हैं शैतान की ओर से, उस विचारों को हमें नकारना है या एक्सेप्ट करना है। अभी तक जितने भी हमने उदाहरण देखे हैं व्यक्तिगत जीवन से, तो एक निगेटिविटी को दर्शाते हैं। जो निगेटिव थॉट्स उनके जीवन में आते हैं और उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की ताड़ना या फिर एक पनिशमेंट का हम देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि परिस्थितियां आगे जितने लोगों के नाम आएंगे जो बाइबल में हुए हैं, इनके जीवन में भी परिस्थितियां सेम थी, विपरीत थी, लेकिन इन्होंने ऐसे निर्णय को लिया, इन्होंने पनिशमेंट नहीं, इन्होंने ब्लेसिंग्स को काटा है, इन्होंने ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है परमेश्वर की ओर से। तो हम देखेंगे अच्छे चुनाव कहाँ लेके जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखे कि चॉइस इज योर्स, निर्णय हमारे हाथ में है मेरे प्रियो, हमें क्या करना है। और हमारे निर्णय हमारे जीवन में हमारी दिशा को ठहराते हैं, हमारी दशा को ठहराते हैं। तो अभी हम देखेंगे अच्छे चुनाव कहाँ लेके जाते हैं। तो यहोशू और कालेब, इनके साथ 10 और लोग थे। तो उन 10 का चुनाव और निर्णय अलग था और इन दोनों का निर्णय अलग था। और ये कहते हैं कि 40 दिन के बाद, गिनती अध्याय 13 वचन 25 में ऐसा लिखा है कि 40 दिन के बाद ये 12 लौटे, भेद लेकर लौटे, सबूत के साथ लौटे और अपना अपना फीडबैक मंडली के सामने, मूसा के सामने बता रहे हैं।
और जो 10 लोग हैं वो कहते हैं कि तूने जिस देश में हमें भेजा था सचमुच दूध भी है, मधु भी है, और उस देश की उपज अच्छी है जो हमने लाई है, जो आपके सामने है। परंतु वे लोग बलवान हैं, बड़े हैं, और सब के सब, मतलब 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, तो सब के सब पूरे के पूरे बड़े डील डोल वाले हैं और बलवान हैं। हम उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, अनाकवंशी है। तो ये फीडबैक था 10 लोगों का, और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि हम चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट वो मंडली के सामने रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डर गए हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके हृदय में डाल दिया कि ये आपको मार देंगे, ये आपसे बलवान है, और जो डर उनके हृदय में डाला गया था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम ये नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, सेम सिचुएशन यहोशू और कालेब के सामने भी वही लोग थे, वही सिचुएशन थी, लेकिन इन लोगों का निर्णय कुछ अलग था। कालेब और यहोशू का निर्णय ये था कि हम उस देश पर अभी, वो मंडली को बोल रहे हैं नो प्रिपरेशन, अभी हम उस देश पे चढ़ाई कर सकते हैं और अभी उस देश को अपना कर सकते हैं। ये निर्णय यहोशू और कालेब का था। तो मैं इस दोनों के जीवन के द्वारा ये सीखता हूँ कि सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, अगर प्रभु हमारे साथ है तो हर परिस्थिति के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? जय पा सकते हैं, हम उसको अपना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये निर्णय इनको कहाँ लेके जाता है? देखिए, स्टार्टिंग में हमने देखे जो निर्णय हम लेते हैं, उस निर्णय को लेने के द्वारा एक तो हमें पनिशमेंट मिलेगा अगर गलत निर्णय है, और अच्छा निर्णय है, सही निर्णय है, तो हमें आशीष मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम उस देश को अपना सकते हैं, अपना कर सकते हैं, उन लोगों को हम हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, और हम में उतनी शक्ति है। ये इन लोगों का निर्णय है। मतलब इन लोगों ने उस डर के विचारों को जो शैतान ने उन 10 के हृदय में डाला था, इनके सामने भी होंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? उस विचारों के ऊपर जय पाया, और परमेश्वर उनके साथ था ये जाना, और ये विश्वास किया कि हम उस देश को हरा भी सकते हैं और उस देश को हम जीत भी सकते हैं। हालेलुया। और रिजल्ट क्या हुआ? इन दोनों ने जो निर्णय लिया, रिजल्ट, ब्लेसिंग्स ये मिली। यहोशू ने इजरायलियों की अगुवाई किया। हालेलुया। और यहोशू ने अपने जीवन में जितने बैटल्स, जितने युद्ध उसके सामने आए हैं, उन सबों को वो क्या किया? जीतता चला गया। और कालेब को हम देखते हैं कि कालेब को हेब्रोन दिया गया, और इन दोनों ने अपने जीवन के अंत तक प्रभु की क्या करी? सेवा को किया। उसके बाद हम रूत के बारे में देखेंगे। रूत ने भी, मेरे प्रियो, एक अच्छा निर्णय लिया, जो उसको ब्लेसिंग्स मिली, वो आगे हम देखेंगे। कि रूत अध्याय 1 वचन 15 और 16, नोमी रूत से बोलती है कि तेरी जेठानी अपने परिवार में लौट गई है, अपने परमेश्वर के पास लौट गई है, तो तू भी लौट जा। उसके सामने एक चुनाव होता है। नोमी एक चुनाव को, एक निर्णय को रूत के सामने रखती है कि भैया आपके पास भी फ्रीडम है, जैसे आपकी जेठानी वापस गई है, आप भी वापस जा सकते हैं, और मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं रखती हूँ, ना मैं आपको दबाव देती हूँ कि आप मेरे पीछे चलो करके। तो रूत के स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं। और रूत कहती है नओमी से कि मैं तेरे पीछे आऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब उस स्थान में रूत के लिए कुछ भी पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं है, परिस्थिति एकदम विपरीत है। नओमी का हस्बैंड नहीं है, रूत का भी हस्बैंड नहीं है, दोनों विधवा है, और परेशानी है, दुख है, चिंता है, क्या करेंगे, और परिस्थिति सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर भी यहाँ पे रूत के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं एकदम विपरीत। लूत ने जो निर्णय लिए थे, परिस्थिति को देखा और निर्णय लिया, और इनके निर्णय, रूत का निर्णय परिस्थिति विपरीत और परिस्थिति के अगेंस्ट में निर्णय ले रही है कि मैं तेरे पीछे आऊंगी, मैं तेरे संग चलूंगी,
और जो तेरा परमेश्वर वही मेरा परमेश्वर होगा। और वो निर्णय लेती है और उसके साथ कदम बढ़ाती है, आगे चलती है। और ऐसा लिखा है कि वो बेथलेहम पहुंचते हैं। हालेलुया। वो नवमी के साथ बनी रहती है और नवमी के साथ बनने के द्वारा उसको बहुत आशीष मिलती है। बहुत आशीष मतलब उसको परमेश्वर की ओर से ऑनर मिलता है और परमेश्वर की ओर से उसको आशीष मिलती है और परमेश्वर की ओर से उसको दाऊद की परदादी होने का सम्मान मिलता है। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, रूत का एक निर्णय उसको कहाँ पहुँचाता है और जहाँ पे वो निर्णय लेती है तो परमेश्वर उसको ऊपर ऊपर और ऊपर उठाते हैं। और उसके जेठानी ने भी एक निर्णय लिया था कि अपने परिवारों में वापस लौट जाना। तो वहाँ से उसका जीवन हमें नहीं पता कहाँ गई वो, लेकिन वहाँ से बाइबल हमें बताती है कि वो उसके परिवार में वापस लौट गई। मतलब बाइबल के लिए या फिर बाइबल में वहाँ से उसका जीवन बंद है। लेकिन जहाँ पे रूत निर्णय लेती है प्रभु के संग चलने का, प्रभु के लोगों के संग चलने का, तो वहाँ से एक नई दिशा और एक नई दशा की ओर रूत आगे बढ़ती है। और कितना बड़ा ऑनर उसे मिलता है कि उसके नाम से एक पुस्तक बाइबल में हमें पढ़ने को मिलती है कि कैसे रूत ने एक निर्णय लिया कि मैं नाओमी के साथ चलूंगी और कैसे उस निर्णय ने उसको बाइबल में लाया और कैसे एक निर्णय ने उसके जीवन में दाऊद की जो परमेश्वर का चुना हुआ राजा था उसकी परदादी होने का उसको सम्मान मिला। तो एक रिवॉर्ड प्रभु की ओर से उसको मिलता है और एक निर्णय जो रूत ने लिया था उसको रिजल्ट के द्वारा उसको ब्लेसिंग्स मिलती है। हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसके निर्णय के द्वारा उसको आशीष मिलती है। पहला राजा अध्याय 17 वचन 8 से 16 तक। सारपत की विधवा का निर्णय, परमेश्वर के दास को पहले खिलाऊंगी। वो ऐसा कहती है कि मेरे पास तो मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी भर तेल है, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं। और वो कहती है कि ये जो सामान मेरे पास है, सामग्री मेरे पास है अकाल में, ये मैं खाऊंगी और इसके बाद मैं और मेरा पुत्र मर जाएंगे। ये उसका स्टेटमेंट वहाँ पे है। लेकिन वो एक निर्णय लेती है कि मैं परमेश्वर के दास को सम्मान दूंगी और दूसरा कि मैं सबसे पहले परमेश्वर के दास को खिलाऊंगी। ये उसका निर्णय था। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु के वचन में कि उस अकाल में जो रिस्पेक्ट प्रभु के दास का करती है और जो ऑनर प्रभु के दास को देती है और वो जो निर्णय वो लेती है, उस निर्णय के द्वारा उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। तो अकाल में जो उसके पास मुट्ठी भर था, तो वो मुट्ठी भर अकाल में भी वो खत्म नहीं हुआ, एक बात। और दूसरी बात, उसका निर्णय उसको मृत्यु से उसको बचाता है। जैसे वो बताती है कि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी भर तेल है, वो खाएंगे, रोटी बनाएंगे, वो खाएंगे और हम मर जाएंगे। तो एक निर्णय, उसका मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, वो मरी नहीं, तो अकाल भर में वो आराम से खाए और वो मृत्यु से बचे रहे। तो एक निर्णय सारपत की विधवा का उसको मृत्यु से बचाता है। और लोग जो अकाल से खाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, खाना नहीं उनके पास, लेकिन ये अपने घर में अच्छे से खा रही है, केवल और केवल परमेश्वर के दास को रिस्पेक्ट देने का निर्णय और परमेश्वर के दास को खिलाने का निर्णय, ये उसके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरा। और हम देखेंगे, नए नियम से देखेंगे हम कि मत्ती अध्याय 20 वचन 31 और 34। दो अंधे जो दृष्टिहीन थे, उन्होंने अपनी दृष्टि को कैसे प्राप्त किया, उनको दृष्टि कैसे मिली। तो वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे वहाँ से और ये चिल्ला रहे हैं कि हमारे ऊपर दया करो, हमें दृष्टिदान दे दो। वो चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो भीड़ वहाँ पे थी, वो भीड़ कहती है कि उनको डांटती है भीड़, क्या कहती है कि चुप रहो। उनको भीड़ कहती है चुप रहो, बोलो मत, चुप रहो, चुप रहो।
तो वहां पे एक सिचुएशन ये बनती है कि उनको चिल्लाना है या चुप रहना है। एक निर्णय उन्हें लेना है कि बहुत सारे लोग हैं और सभी बोल रहे हैं कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो। परिस्थिति विपरीत है, जैसे लोग बोल रहे हैं वैसा ही उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। बस उनको इतना पता था कि यहाँ से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, बस इसको छोड़कर उनको कुछ भी नहीं पता कि कितने लोग हैं यहाँ पे करके। लेकिन बहुत सारी भीड़ वहां पे है और भीड़ में से बहुत लोग उनको बोल रहे हैं कि चुप रहो, और वो उसके विपरीत निर्णय लेते हैं कि हम चुप नहीं रहेंगे, हम जोर से चिल्लाएंगे। तो वहां पे वो जोर से चिल्लाते हैं और एक निर्णय जोर से चिल्लाने का उनको दृष्टि प्राप्त करने का सबब बनता है। और प्रभु यीशु मसीह उनके शब्दों को सुनते हैं, लोग कहते हैं चुप रहो, ये उल्टा करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि हम भीड़ को नहीं डरेंगे, हम भयभीत नहीं होंगे और हम जोर से चिल्लाएंगे कि हे दाऊद की संतान हमारे ऊपर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह रुकते हैं और हमें पता है मत्ती 34 के अनुसार यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वे तुरंत देखने लगे। मेरे प्रिय, हम देखते हैं किस प्रकार से उनको एक निर्णय लेने के द्वारा उनकी आंखें उनको मिली और उस आंखों से उन्होंने यीशु मसीह के दर्शन को किया। हमारे आत्मिक जीवन में अगर हमें प्रभु को देखना है, आत्मिक जीवन को समझना है, तो हमें भी प्रभु के सामने निरंतर चिल्लाना पड़ेगा, निरंतर प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु हमारी आंखों को खोल ताकि हम आत्मिक जगत को देख सके, आत्मिक जगत को समझ सके। गेहजी भी एलिशा के सामने कहता है कि डरा जाता है कि हम कैसे बचेंगे, लेकिन आत्मिक संसार में हम सेंसिटिव है और आत्मिक जगत में हम समझते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे परिस्थितियां बदल रही है, तो हम डरेंगे नहीं मेरे प्रियो। और एलिशा प्रार्थना करता है और गेहजी की आंखें खोली जाती है और वो आत्मिक संसार को देखता है। तो हमें आत्मिक संसार को देखना है तो निरंतर हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और हमें निर्णय लेना है। सबसे पहले तो निर्णय लेना है हमें कि हमें देखना है करके, और जब हम निर्णय लेंगे कि हमें देखना है तब तो प्रभु आंखें खोलेंगे, तब तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और आखिरी में हम देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय हमने लिया है, तो उस निर्णय के द्वारा हम कहाँ तक पहुँचे हैं ये हम समझ सकते हैं। और हम सबों के व्यक्तिगत जीवन में बहुत गवाहियाँ हैं कि किस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं प्रभु के पीछे चलने का, विश्वास में बने रहने का, और उसका रिवार्ड परमेश्वर ने हमें कैसे दिया है ब्लेसिंग्स के द्वारा। आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, बौद्धिक जीवन में और आर्थिक जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में अगर हम निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, आशीष देते हैं अगर वो निर्णय सही है तो। और उसी के विपरीत अगर हम गलत निर्णय लेते हैं तो हमें पनिशमेंट भी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना भी देता है, परमेश्वर अपने बच्चों को शिक्षा भी करता है। क्यों? क्योंकि हम जिस मार्ग पे हमें चलना है उस मार्ग पे चलने के लिए वो हमें बुद्धि देता है जो हमें दी है उसने। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो निश्चित हमें पनिशमेंट मिलेगी, अगर उसकी आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं तो निश्चित हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का वचन कहता है उसने हमें आशीष के लिए बुलाया है, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है, तो क्यों ना हम सबसे बढ़कर और चढ़कर और ऊपर उठते हुए प्रार्थना करेंगे कि यहोशू और कालेब ने निर्णय लिया था कि हम उनको हरा सकते हैं, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो हम यीशु मसीह के नाम से उस समस्या को हराएंगे और हम ऐसे निर्णय लेंगे कि हम यहोशू और कालेब की मानित ब्लेसिंग्स को पाएंगे। उसके बाद हम रुत के मानित परमेश्वर के पीछे निरंतर बने रहे और पीछे चलने का निर्णय लेंगे, चाहे विपरीत कैसी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम रुत के मानित परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो निश्चित हम आशीष ही पाएंगे। और हम देखेंगे दो अंधों ने जो जोर जोर से चिल्लाए और हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, तो निश्चित परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करेगा, दया करेगा और उस अनुग्रह की दृष्टि को हमारे ऊपर बनाए रखेगा। आइए हम दुआ करेंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें तू ऐसी अगुवाई कर विशेष रीति से कि प्रभु हम ऐसे निर्णय ले
कि वो निर्णय हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु यहोशू और कालेब ने निर्णय लिया प्रभु, और वो उनके लिए आशीष का कारण ठहरा प्रभु। रूत ने भी प्रभु आपके पीछे चलने का निर्णय लिया परमेश्वर, और वो प्रभु उसके लिए आशीष का कारण ठहरा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अंधों ने परमेश्वर पिता चिल्लाने का निर्णय लिया और उन्होंने प्रभु अपनी दृष्टि को पाया परमेश्वर। सारपत की विधवा ने प्रभु आपके दास को प्रभु सम्मान देने का निर्णय लिया और उनको खिलाने का निर्णय लिया, और अकाल में भी प्रभु उसने बहुत खाया प्रभु, और मृत्यु से बचाई गई। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु तू आशीष को दे। ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रभु तो हमें प्रभु मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तो हमें अगुवाई कर प्रभु, कि हम अच्छे निर्णय ले, ताकि वो अच्छे निर्णय प्रभु हमें प्रभु सही दिशा की ओर लेके जाए, उत्तम दशा की ओर लेके जाए, उन्नत परिस्थिति की ओर लेके जाए परमेश्वर पिता, और जहां तू चाहता है प्रभु वहां तक लेके जाए। वो निर्णय प्रभु कालेब को प्रभु हेब्रोन तक लेके गया प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सारपत की विधवा को प्रभु अद्भुत भोजन की ओर लेके गया प्रभु, संपन्न प्रभु भोजन की ओर लेके गया प्रभु। उन अंधों को प्रभु जो निर्णय उन दोनों ने लिया था प्रभु, उनके जीवन में प्रभु ज्योति को पाया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमने प्रभु ज्योति पाई है प्रभु, और वो ज्योति यीशु मसीह है। हम प्रभु आपको प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सबों को प्रभु तू आशीष दे, इन वचनों के द्वारा आशीष दे प्रभु, और हमारे जीवन में प्रभु हम ऐसे निर्णय लें, वो निर्णय प्रभु हमें आशीषों तक पहुंचाए। वो निर्णय प्रभु बहुतों के लिए प्रभु हम आशीष का कारण ठहरे। ऐसे निर्णय प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन से हो परमेश्वर, ऐसी दया कर। हम सबों को इस वचनों के द्वारा प्रभु तो आशीष दे और होने दे परमेश्वर, कि बहुतों के लिए हम आशीष का कारण ठहरे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।